आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, इस क्वेश्चन में हमें दे रखी है दो स्टेटमेंट, एक है अपना असर्शन, दूसरा है रीजन। ठीक है, हमें बताना है कि अपना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है, और अगर दोनों करेक्ट है तो हमें बताना है कि रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का या नहीं है। तो सबसे पहले असर्शन देखते हैं हम। असर्शन में क्या कह रहा है, द प्लांट टिश्यूज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज। तो यहाँ पे अपना असर्शन एकदम सही है। अपने जो टिश्यूज हैं वो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, ब्रॉडली वी कैन से मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। अब इन दोनों का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? मेरिस्टेमेटिक अपने वो टिश्यूज होते हैं जिनके पास एबिलिटी होती है टू डिवाइड, ठीक है। और परमानेंट टिश्यूज, जैसे कि हम नाम से फिगर आउट कर सकते हैं, ये अपने वो टिश्यूज होते हैं विच कैन नॉट डिवाइड। यानी कि इन्होंने अपना एक परमानेंट शेप, यहाँ पे हम लिख देते हैं, इन्होंने एक शेप एंड फंक्शन अटेन कर लिया होता है, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी फिक्स्ड शेप या फंक्शन नहीं होता, शेप भी नहीं होता और फंक्शन भी नहीं होता। इनकी सेल वॉल जो होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की यूजुअली थिन होती है, लेकिन परमानेंट टिश्यूज के केस में सेल वॉल्स कैन बी थिन और थिक, ओके। और यहाँ पे सेल्स जो होते हैं वो लिविंग ही होंगे, लेकिन यहाँ पे सेल्स लिविंग भी हो सकते हैं और डेड भी हो सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स हमें ऊपर दे दिए हैं। यहाँ पे अपना मेरिस्टम्स आती हैं, यानी कि एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम, और यहाँ पे कौन से आते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यू, यानी कि पेरेन्काइमा हो गया, कॉलेनकाइमा हो गया, जाइलम एंड फ्लोएम्स हो गए। तो असर्शन यहाँ पे ट्रू हो गया। अब आते हैं हम रीजन पे। रीजन पे क्या कह रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम, लोकेशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, वैस्कुलर बंडल्स अपने डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो ये वाला रीजन भी बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ वैस्कुलर बंडल्स देखते हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम की लोकेशन डिफरेंट होती है, कैम्बियम एब्सेंट होता है या प्रेजेंट होता है। तो देखो, एक ये रहा अपना वैस्कुलर बंडल, ठीक है, ये अपने जाइलम के स्टैंड्स हैं, थोड़े रेक्टेंगुलर से, और इनके बीच में प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे ये फ्लोएम के स्टैंड्स। एक वैस्कुलर बंडल ऐसे होता है, एक सिंपल वैस्कुलर बंडल होता है जहाँ पे फ्लोएम प्रेजेंट हो और जाइलम प्रेजेंट हो, ठीक है। फ्लोएम आउटर साइड पे, जाइलम इनर साइड पे। ऐसे वैस्कुलर बंडल्स को हम रेडियल कहते हैं। ये अपना कोलैटरल वैस्कुलर बंडल है, ओके। अब कोलैटरल वैस्कुलर बंडल्स भी दो तरीके के होते हैं। यहाँ पे कैम्बियम एब्सेंट है फ्लोएम और जाइलम के बीच में, तो ये हो जाएगा कोलैटरल क्लोज्ड। अगर फ्लोएम और जाइलम के बीच में, यानी कि यहाँ पे कैम्बियम की स्ट्रिप होती, दिस इज कैम्बियम, तो ये क्या हो जाता, कोलैटरल ओपन, ठीक है। यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो रीजन है उसका स्टेटमेंट भी सही है। वो ये कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम वैस्कुलर बंडल्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, यानी कि ये भी ट्रू हो गया, असर्शन भी ट्रू हो गया। अब एक फाइनल स्टेप क्या रहता है कि हमें देखना है कि रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का या नहीं है, ठीक है। अब देखो, बात हो रही है यहाँ पे टिश्यूज की, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यूज की, और नीचे सडनली बात कर रहे हैं वैस्कुलर बंडल्स की। पहली बात तो इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। अब जैसे हमने ये बताया कि ठीक है, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यूज हैं, लेकिन अगर यहाँ पे रीजन में बताता कि इनका क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे किया गया है, या इसको क्यों कहते हैं मेरिस्टेमेटिक या परमानेंट टिश्यूज, तो क्योंकि मेरिस्टेमेटिक हैज एबिलिटी टू डिवाइड और परमानेंट के पास डिवाइड करने की एबिलिटी नहीं होती, ठीक है। तो रीजन में हमें इसने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, ठीक है, अपने इस वाली स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, बल्कि एक दूसरी स्टेटमेंट की बात कर दी। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।